इसको, इस विषय को परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं कि श्रीमद् भागवत कथा क्या है, लेकिन इसका तत्व ज्ञान क्या है इसको समझने की अति आवश्यक है। मूल आधार क्या है इस भागवत जी का? सर्वप्रथम महात्मा की कथा आती है। महात्मा क्या है बोले, उससे भी पूर्व श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से पूर्व कुछ प्रश्न हमारे मन में प्रकट होते हैं कि ये भागवत है क्या। देखिए, ये प्रश्न अगर आपके समझ में आ गए तो पूरी कथा समझ में आ जाएगी, क्योंकि जीवन में प्रश्न करना ही बहुत महत्वपूर्ण है। और प्रश्न अगर व्यक्ति ने अच्छा किया और यदि अगर आपको प्रश्न याद है तो उत्तर भी आपको याद हो जाएगा। किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के पास जाएं तो क्या पूछोगे? ये पूछोगे हमारे बच्चे कितने होंगे और कितने होने के बाद बोले उनकी शादी कब होगी, इससे ज्यादा और क्या पूछोगे? उसकी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी? तो प्रश्न करना भी नहीं आता लोगों को। क्यों? क्योंकि कथा में गतचित्त होकर के अगर कथा नहीं सुनोगे तो प्रश्न नहीं आएंगे। स्टूडेंट अगर प्रश्न नहीं पूछ रहा है तो दो परिस्थितियां होती हैं। कोई भी विद्यार्थी अगर प्रश्न पूछता है तो, और नहीं पूछता है तो, भाई प्रश्न पूछा तो समझ में उसको नहीं आया इसलिए पूछा, और प्रश्न उसने नहीं पूछा तो या तो पूरी पूरी कथा या वो विषय उसके समझ में आ गया, या फिर कोई कुछ भी उसके समझ में नहीं आया। दो ही परिस्थितियों में वो नहीं पूछता, या तो सब कुछ समझ में आ गया तो नहीं पूछेगा, और या फिर कुछ समझ में नहीं आया तो नहीं पूछ पाता है वो। तो इसलिए कथा को आनंद से सुनिए। और ये कथा परमहंसों की है, इसीलिए श्रीमद् भागवत के हर अध्याय के अंत में श्रीमद् भागवत महापुराण पारमहंस्याम संहितायाम ये परमहंसों की कथाएं लिखी गई है। इसमें प्रश्न क्या उठते हैं बोले, सर्वप्रथम उठता है प्रश्न श्रीमद् भागवत महापुराण है क्या, और भागवत महापुराण का अर्थ क्या है। एक प्रश्न समझिएगा तो पूरी कथा आपको आनंद से आ जाएगी समझ में, पूरी कथा समझ में आ जाएगी। श्रीमद् भागवत का भगवान के साथ ये जो श्रीमद् भागवत जो है और ये भगवान का ही स्वरूप है, तो इससे हमारा संबंध कैसा रखना चाहिए, कैसे संबंध रखें इनसे, विधि क्या है, और श्रीमद् भागवत में श्रोता और वक्ता कैसा होना चाहिए इसका भी चयन कर लीजिए। श्रोता और वक्ता कैसा होना चाहिए। श्रीमद् भागवत के लिए बड़ा सुंदर भाव आता है। श्रीमद् भागवत महापुराण तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। परमात्मा की ये एक ऐसी मूर्ति है, मूर्ति हम सब ने देखी, पत्थर की मूर्ति देखी, पाषाण की, लोहे की मूर्ति देखी, पीतल की देखी, लकड़ी की भी देखी, और बोले स्वर्ण की भी मूर्ति देखी, रजत की भी मूर्ति देखी। लेकिन ये मूर्ति कैसी है बोले, ये वांगमयी मूर्ति है। वांगमयी का मतलब क्या अर्थ होता है बोले, वांगमयी का अर्थ होता है शब्दमयी मूर्ति। इसका एक एक शब्द ही नारायण का अंग है, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। हमारे मन में तो नहीं है, और आपके मन में अगर है तो कथा अगर सुनोगे 7 दिन की, जिसने इस कथा सुन ली तो उसका संशय दूर हो जाएगा। इस चीज की गारंटी मैं लेता हूं। क्यों? क्योंकि पूज्य गुरुदेव का ये आदेश है कि वेदव्यास जी महाराज ने जितना लिख दिया है ना, उतनी ही कथा सुना दीजिए। यत्र तत्र की कथा सुनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। शायद कोई भजन छूट जाए हमसे, और कोई हास्य प्रहास्य का भी शायद दृष्टांत छूट जाए, लेकिन इस दास का ये ध्येय रहेगा कि भगवान की कथा न छूटे। कोई जितने भी परमात्मा के जो चरित्र हैं, जो लिपिबद्ध हैं, श्री वेदव्यास जी ने लिखे हैं, जिस क्रमबद्धता से, उसी क्रमबद्धता से कथा सुनाने का प्रयास करेंगे आप सब। तो अगर आप इस कथा को क्रमबद्धता से सुनेंगे
तो ये विश्वास है हमारा, आपके अंतःकरण में कुछ कथाएं जरूर प्रविष्ट कर जाएं।